सर अभी जो है तो आपकी म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात होने जा रही है, इसके अंदर रोड बाइंडिंग के अंदर कुछ मसाइल भी आ रही है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है तो हमको वो मस्जिद जो है तो डिमोलिश करने की परमिशन दीजिए या उसको हटाने की, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने देखिए मस्जिद के सुनो, ये जो वक्फ बोर्ड है ये बना ही मस्जिद के सुपरविजन के लिए, तो हम कैसे तोड़ेंगे उसको? हमारे पास जो भी कानून में प्रोविजन है, सबसे पहले हम मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे, हम मस्जिद को टूटने नहीं देंगे आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। और इसमें बोर्ड मीटिंग के लिए देरी ना हो, इसलिए हमने सीओ को पावर दे दी मस्जिद के हद तक। तो आप क्या करने वाले थे इसमें, इसके पर्पस के लिए क्या है आपके पास? जी, ये जैसे साहब बता रहे हैं आपको पावर दिया गया है, तो आप क्या किस तरह से बचाएंगे उसको, क्या है सवाल? नहीं, डीपी रोड में जो इफेक्टेड है तो मसाजिद को किस तरह से बचेंगे, क्या है? जो डीपी रोड का मसला है, अभी मंडे शायद लिटिगेशन हुआ है कुछ, उसमें मंडे मैटर लिस्टेड, उसमें वक्फ बोर्ड इंटरवेंशन करके जो तो देसी कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग होती है, हम उसमें डिटेल आपको बताएंगे। कल कमिश्नर ने प्रेस में बताया था कि मस्जिद के सामने अपोजिट साइड में अगर कोई जगह मिलती है तो वो मस्जिद को हम छोड़ के रोड मोड़ लेंगे वहाँ से। जी, तो उस ताल्लुक से भी आप कुछ करने वाले थे? जी, जैसे आज उसी के लिए सब चीजों के लिए मीटिंग रखे थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से देखो मस्जिद अगर कोई बीचों बीच रोड में आती है और उसको शहीद करके दूसरी जगह बन सकती है एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो हमको वो करना चाहिए। हमारी बहुत सारी जगह हुआ है। इसके मामले में आप जो है तो उलमा से या मुफ्ती से आपने कोई बात की? हमारे पास इस्लामिक मसाजिद का मामला बहुत सेंसिटिव है, नहीं देखिए उसके अंदर आपको जो है तो मुफ्तियों से उसके बारे में बताता मैं आपको। देखिए वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसके अंदर ऑलरेडी 2 इस्लामिक स्कॉलर है, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम उनसे डिस्कस करके डिसीजन ले लेंगे। उसीलिए इस्लामिक स्कॉलर के इसमें प्रोविजन है ना। आपके अभी के नक्शे के ऊपर पूरी चली जा रही हो अभी के सर, थोड़ा सा तो इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। जो मामला हुआ उस मामले नहीं, अभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कैसे हमने ओवरऑल बोले ना कि जो मस्जिद, सुनिए, जो भी मस्जिद अगर रोड के बीचों बीच आ रही है, शहीद हो रही है, तो उसको अगर सरका सकते हैं तो भाई हमने लातूर में वगैरह भी जो, क्योंकि उसका मुआवजा भी तो मिलता है ना, तो मुआवजे से हम दूसरी मस्जिद बना सकते हैं। दूसरा नहीं, तो हम देखो इसीलिए बोला स्पेसिफिक केस का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना, अगर वहां पर हल ही नहीं है कोई दूसरा तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा। रास्ता सबके लिए होता है, अगर जानबूझकर वो तोड़ी जा रही है तो हमने तो अभी जवाब दिया कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे बोल के। गुंटेवारी वाला जो मामला चल रहा है उसमें बगैर की वक्फ बोर्ड के एनओसी के भी कुछ लोग गुंटेवारी कर लेते हैं, तो वक्फ बोर्ड इस पर क्या करेगा? तो वही बताया ना आपको, उसको डिसमेंटल करेंगे हम। नहीं मगर वहाँ तो कारपोरेशन करवा के दे रही, जो कारपोरेशन हमको भी कह रही है आपको भी कह रही है कि हम इसमें। अब ये बात मेरे सामने जो आई है, कोई एग्जाम्पल नहीं आया है, हम उसकी भी जांच करेंगे। 260 के अंदर जो है पूरे एरिया जो बानेर की जमीन को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेशर है, इस तरह बताया पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पास तो नहीं है। मेंबरों से भी उनके इशारे पे किया गया, ऐसे भी चर्चा चल रही है। देखिए बानेर के मामले में मैंने अभी पूरा खुलासा कर दिया कि उस वक्त का जो कानून में प्रोविजन था उस हिसाब से रेजोल्यूशन लिया गया है, सेल डीड हुई है। आप 15 साल 16 साल पहले सेल डीड हुई है, कोई भी सेल डीड अगर कैंसिल करना है तो ये सिविल कोर्ट के पावर है। 16 साल से कोई भी शख्स उसको कोई किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, ना किसी कोर्ट ने उसको रद्द किया है। तो हमने अभी अपील की कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें हुई है कि किसी ने भी कोई एक कागज का सक्षम पुरावा लाकर नहीं दिया है कि वो रेजोल्यूशन और वो सेल डीड किसी कानून के तहत चैलेंज की गई हो या किसी न्यायालय ने रद्द किया। आप ऐसे ही बोलते जाएंगे तो ये तो बदनामी है बोर्ड की। जो बदनामी की जा रही है उस पर आपको कार्रवाई करना होगा। तो बिल्कुल हम उस मामले में कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल हमारे राइट्स है उसके मुताबिक हम जो बदनामी हो रही है उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए। आमखास के ताल्लुक से भी आपने यही बोले थे कि हम इमीडिएट बुलाए थे हमारा फिर बाद में
सारा हमने डिटेल्स के साथ बताया उसको। सर, हर टाइम चेयरमैन मेंबरान पर आरोप लगते हैं कि आप पर भी कई सारे आरोप लगे थे, आप हाई कोर्ट तक के गए थे, तो क्या अभी तक के किसी मेंबरान ने वक्त को जमीन डोनेट की है? डोनेट मेंबर ने वक्फ नहीं की है। जी, क्यों सर ऐसे? क्योंकि माशाल्लाह देखो ऐसा कोई प्रोविजन तो है नहीं कि वो उसका कोई क्राइटेरिया तो है ही नहीं ना। तो कई सारे आरोप तो लगते हैं आप लोगों पे, आपने भी मस्जिद को लेकर आरोप लगा था कि आपने भी वक्त की जमीन मैं देखो आरोप का तो मैंने खुलासा किया इससे पहले की प्रेस में पूरा डिटेल्स के साथ। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वो जो भी है वक्फ के बाहर ऑफिस के बाहर हुआ है वो हमारे हेयरिंग सेक्शन के, ऐसा न हो इसके बाद इसके लिए बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और एक्शन मिलेगा। एक तरफ से जो हमला हुआ है तो वो बताया जा रहा है कि जो वक्त मेंबरान है वो उन्हीं के कुछ लोग थे, इस तरह का भी आरोप लग रहे हैं। सर अभी वक्फ मेंबर को और चेयरमैन को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पे, आप भी देख रहे हैं। हाँ, तब हम क्या मारेंगे? आरोप तो फिर अब लगाने वाले को हम मुंह को हाथ में लगा सकते कुछ भी। इसमें एफआईआर करने वाले हैं क्या मामले? इस पे हमने जो जिनके साथ मारपीट हुई है उन्होंने खुद ने एक स्टेटमेंट दिया हमको राइटिंग में। उन्होंने पिंपड़े नीलक करके एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में उन्होंने ट्रस्टीशिप मांगी थी और जो उसके मुतवल्ली है वो दोनों में हेयरिंग थी। वो हेयरिंग के लिए आए थे, हमारे पास कोई शिकायत के लिए नहीं आए थे, वो हेयरिंग में आए थे। आज पर उनको नोटिस दिया गया था इसलिए तो उन्होंने यहाँ पर जैसे अंदर आए हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जो मुतवल्ली थे सामने खड़े हुए जिनके अगेंस्ट में उन्होंने ट्रस्टीशिप मांगी है तो उनके ऊपर इशारा करके उन्होंने कहा कि इन्हीं के लोगों ने मुझे मारा है और इनका ही हाथ है, और ऐसा उन्होंने राइटिंग में भी दिया है। ऐसी कितनी जगह उन्होंने ऐसे ट्रस्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दी है, ऐसा कुछ लगता है या वक्त को पूना में लगभग जहां पर भी प्रॉपर्टीज होती है ऐसे मैक्सिमम ट्रस्ट में आप अगर हमको एप्लीकेशन देते तो हम लिस्ट देंगे, उनका एप्लीकेशन है कि हमको ट्रस्टीशिप दी जाएगी। जहां जिस ट्रस्ट को प्रॉपर्टी है 10-15 एकड़ 20 एकड़ तो ऐसे ट्रस्ट में ट्रस्टीशिप की मांग उन्होंने की है। क्या वक्त पे दबाव बना रहे क्या? बानेर में भी उन्होंने ट्रस्टीशिप की मांग की है। वहाँ पर भी? हाँ, सोलापुर में भी उनके जो कलीग्स है उनके साथ ट्रस्टीशिप की मांग की है उन्होंने। हाँ, ओके।